नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, ये जो वीडियो हम लेकर के आए हैं ये शनि के राशि परिवर्तन के ऊपर है। शनि 17 जनवरी 2023 में राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि को छोड़ करके और कुंभ राशि के अंदर इनका राशि प्रवेश होगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये शनि कैसे होंगे? सबसे पहली बात, 7.5 आपको चल रही है। इस 7.5 को पीछे 2.5 वर्ष आप भोग चुके हैं। उसमें भी आपने बहुत कुछ परेशानियां जो हैं देखी हैं, लेकिन अब ये शनि, अच्छा देखिए एक बात बताऊं, ये जो हम परिणाम जो देते हैं केवल एक ग्रह का दे रहे हैं। आप ये कहें मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मुझे तो बहुत लाभ हुआ, आप तो गलत बता रहे थे, ऐसी बात नहीं है। ये केवल शनि का परिणाम हम आपको दे रहे हैं। कोई ग्रह अगर हमारे विपरीत है तो कोई ग्रह हमारे अनुकूल भी होता है। तो ये शनि आपके राशि के ऊपर बैठ रहे हैं, आपको आलस्य पैदा कर देंगे, आपको प्रमादी बना देंगे, लापरवाह बना देंगे। तो लापरवाही से और आलस्य से आप बचें तो आप उन्नति को प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसी प्रवृत्ति उस समय पर बन जाती है। शनि की दृष्टि यहां से तीसरे स्थान के ऊपर जा रही है। तीसरा स्थान हमारे पराक्रम का, प्रभाव का, मित्रों का, छोटे भाइयों का होता है। तो उस तीसरे स्थान पर जिनका भी वो स्थान है, तो हमारे छोटे भाइयों से विवाद हो सकता है, छोटे भाई का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, मित्रों के साथ कोई विवाद हो सकता है, और मित्रताएं हमारी टूटती चले जाएंगी, टूटती चले जाएंगी, टूटती चले जाएंगी, संबंध हमारे बिगड़ते चले जाएंगे। और अब ये शनि, इनकी एक दृष्टि, सप्तम दृष्टि, जो कि हमारी सिंह राशि के ऊपर जा रही है, सप्तम स्थान के ऊपर जा रही है। सप्तम स्थान दैनिक रोजगार का है। सप्तम स्थान हमारे लिए साझेदार का होता है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। तो उनके साथ में उनके स्वास्थ्य या उनके स्वभाव या उनके संबंधों के अंदर हमारे कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत ये शनि देंगे। अब उससे बचने के लिए भी आपको मैं उपाय बताऊंगा। दैनिक व्यापार जो है कुछ उतार चढ़ाव के साथ चलेगा। साझेदारों से और पत्नी से कुछ तकरार, कुछ विवाद भी जो है इसके अंदर संभावित हैं। तो उनको अपने द्वारा तो आप बचाने का प्रयास कीजिएगा, बाकी सामने से कुछ आए तो शांत रहिएगा। और इस शनि की दृष्टि, अब दसम दृष्टि जो है आपकी वृश्चिक राशि में जा रही है। वृश्चिक राशि आपके दसम स्थान के ऊपर विद्यमान है। तो दसम स्थान हमारे पिता का, हमारे राज्य का, हमारे कर्म का, हमारी नौकरी का, हमारी सर्विस का होता है। तो सर्विस वाले तो सबसे सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं, कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे सर्विस के ऊपर आंच आए, नौकरी के ऊपर आंच आए। क्यों कि इसके अंदर, सर्विस के अंदर, नौकरी के अंदर कोई ना कोई दिक्कत जरूर ये शनि पैदा करते हैं। अगर कोई राज्याधिकारी हैं या कोई भी अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं तो उनको भी सावधान होना पड़ेगा। किसी न किसी प्रकार का राजकीय केस, जुर्माना आदि दुष्परिणाम हमारे साथ में हो सकते हैं। तो ऐसा काम ही मत करो जिससे कि कोई केस बने या कोई जुर्माना हो। पिता का स्वास्थ्य जरूर बिगड़ सकता है, और पिता का स्वास्थ्य या पिता के साथ संबंधों के अंदर इसमें असर आ सकता है। जो नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उनकी नौकरी में व्यवधान आएंगे। तो अब आपको चाहिए क्या? शनि को शांत कर लो। जो चीज हमारे लिए नुकसानदायी है, अगर सर्दी बहुत पड़ रही है तो उसका भी समाधान है, कंबल ओढ़ लो, तो सर्दी का दुष्परिणाम आपको नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से शनि का जो दुष्प्रभाव है उससे बचने के लिए शनि की शांति परम आवश्यक हो जाती है। शनि के
23,000 मंत्र होते हैं, लेकिन कलयुग के अंदर उनको 4 गुना करके करना पड़ता है। तो 92,000 मंत्रों को जाप करके या करवा करके, वैदिक मंत्र अगर आप जाप कर सकते हैं, उसके अधिकारी हैं, या आप जो है विज्ञ हैं, विद्वान हैं, तो सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संजो रविश्रवन्तु नः, इसका आप जाप कर सकते हैं। और उसका 10% हवन, उसका 10% तर्पण, उसका 10% मार्जन, उसका 10% ब्राह्मण भोजन आपको करवाना चाहिए। दूसरा मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनये नमः। उस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। विधि उसकी भी वही है, शांति की, हवन आदि, तर्पण आदि, मार्जन आदि करके। और एक सरल सा मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, शम शनये नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नमक का दान करना चाहिए। सरसों का तेल लोहे के पात्र में डाल करके उसमें अपनी परछाई, 10 नाखूनों की परछाई उसमें देख करके वो आप दान कर सकते हैं। चमड़े का दान कर सकते हैं। जूता, सैंडल, चप्पल, ये जो हैं ऐसे हों जिनको आप खरीदिए, खरीद करके एक बार पैर में डालिए और फिर बाद में उसको आप दान कर सकते हैं। और सर्वोत्तम उपाय कहते हैं दूसरे का भला करना, उससे अपना भी भला होता है। तो इसके लिए क्या, अच्छा शनि न्यायाधीश हैं और न्याय प्रिय हैं। न्याय के साथ आप चलेंगे और नियम के साथ आप चलेंगे तो शनि का दुष्प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। और इसके लिए आप दवाओं का दान कर सकते हैं। जो भी आज संसार के अंदर हैं, अधिक परसेंटेज में लोग बीमार रहते हैं, तो ठीक है, संपन्न हैं वो तो अपना सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कुछ गरीब लोग भी होते हैं, उनको आप दवाओं का दान कर सकते हैं। इससे भी आपके शनि प्रसन्न रहेंगे। आपके स्वयं के जो रोग हैं वो भी दवा को दान करने से मिटेंगे। तो ये काम आप कीजिएगा और इसको करके और आप जो है इस शनि के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। इतनी जानकारियाँ मैंने आपको दी। बाकी और विशेष जानकारियों के लिए इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं वो अर्पण करके, और आप जो भी जानना चाहते हैं वो आप जान सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।